आप देख रहे हैं कोसाइन फन। हाँ, कोसाइन फन। और ये आपका नया लर्निंग हब। आज हम लोगों ने मैथ्स में एक चैप्टर खत्म हो गया था एपी, और आज दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक तो पहचानेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, जब x की डिग्री 2 हो, x की डिग्री क्या हो 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। दूसरा इसका फॉर्मेट क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम लोगों को एक्स स्क्वायर से पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a 0 तो नहीं हो सकता। ये जो c होता है ये कांस्टेंट होता है। c कांस्टेंट होता है, ये भी 0 हो सकता है, मतलब ये होल नंबर हो सकता है, ये भी होल नंबर हो सकता है, पर ये नेचुरल नंबर होगा। तो ये समझ में आया क्या चीज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है x की डिग्री 2 होती है, किसकी, x की डिग्री 2 होती है, तो वो क्या रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। अगर 3 हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, तो ये क्यूबिक हो जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है क्यूबिक, और क्वेश्चन कहीं पर है क्यूबिक। तो जब 3 पावर पे होता है तो क्यूबिक होता है, जब 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है। लिखने का तरीका क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस b प्लस c bx प्लस c। a नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब a हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। तो ये चीज और कुछ रूट्स। अब यहाँ x को ना, x को ही रूट्स कहते हैं। जो x होता है इक्वेशन का, इसको रूट्स कहते हैं। रूट्स और जीरोस, मतलब जिसकी वैल्यू रखने पे ये 0 आ जाए, मतलब x की वैल्यू रखने पे अगर 0 आ जाएगा, तो वो उसका रूट्स या जीरोस कहते हैं। रूट्स या जीरोस कहते हैं इन्हें। अब क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे इसका पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2-3, जैसे पहला है 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस x बाई 3 बाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, तो इसमें पता करना कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कैसे गई, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहचानेंगे कैसे, जिसमें एक्स स्क्वायर दिया हो, a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो पहले क्या है, पहले में एक्स स्क्वायर है, ये a हो गया a एक्स स्क्वायर, इसमें b नहीं है, b 0 हो गया मतलब, और ये लिखा है प्लस c, ये c है। हाँ ठीक है। अब इससे पता चल रहा है ये एक्स स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पे डिग्री कितनी है 2 की है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक हो गई है। सबसे बड़ी डिग्री के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ी डिग्री एक्स क्यूब की आती है, तो ये जाके ऐसे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये क्या हो गई, ये क्यूबिक हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर इसको चेक करेंगे। अब इसमें सिंपल से दिया a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा था तो कई लोगों को लगेगा कि है मतलब क्वाड्रेटिक है, पर इधर से भी देख के करेंगे, ठीक। यहाँ 0 है तो ये क्या, इससे मैच करेंगे जब तो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक हो गई, वो भी क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक। गाना गाने जा रहा हूँ। Which of the following are the solution of बुक की उठा ले। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या निकालना है, इसमें दे रखा है फाइंड करना है कौन से जीरो है उसका, मतलब कौन सा रूट है। x इक्वल टू 3 दे रखा है, x इक्वल टू 4 दे रखा है, x इक्वल टू -1/2 दे रखा है। तो ये 3x की वैल्यू दे रखी है, ये 3x की वैल्यू दे रखी है। हाँ, इसमें अब जीरोस या रूट्स क्या होते हैं, ax² + bx + c = 0 है। मतलब अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं और 0 आ जाए तो क्या रहेगा, वो जीरोस रहेगा, उसे जीरोस या रूट कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। पहले पुट करते हैं x = 2, तो अब देखते हैं 2 3 स्क्वायर -5 3 x की जगह पे पुट करके देखिए, क्या x की वैल्यू दे रखा है, x की जगह पे पुट करेंगे, ठीक। तो कितना आएगा, 2 × 9 -5 × 3 -3, ये आ गया आपका 18, ये आ गया 15 -3, तो ये 18 ये 18 माइनस माइनस प्लस 18 -18 आगे 0, तो मतलब क्या लिखेंगे, x = 3 is 0 of वही क्वेश्चन 2x² -5x -3। हाँ, तो अगर 3 की वैल्यू रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया, ये 0 हो गया। अब x = 4 पे इस तरह करके देखेंगे, तो 2 4 -4 -3, अब ये आएगा 2 × 16 -5 × 20 5 × 4 -3, तो ये आया आपका 32 और ये -20 -3, तो ये 32 आया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा बड़े वाले से, तो -23 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं, सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो क्या है, x = 4 is not 0 or root of 2x² -5x -3, मतलब ये इसका रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आंसर में 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा। अगर ये चीज़ 0 के इक्वल आ जाती तो ये रूट या 0 कहते हैं सर। तो ये चीज़ हुई। अब इस नीचे एक क्वेश्चन है, वन जो उसका थर्ड वाला रूट था वो आप लोग खुद करके देखेंगे, उसमें आंसर आता है कि नहीं आता। इसका नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k मतलब k निकालना है। x = 2, x = 2,
जिसका x इक्वल टू 2, मतलब आपको 0 बोल रखे हैं कि ये 0 है, 0 है मतलब अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में 0 आएगा। और उसका इक्वेशन क्या दे रखे हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तो आप क्या पूछा है, पहले तो k पूछा है, 0 आपको दे रखे हैं, मतलब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 आंसर रहेगा, ये चीज एक बता रखे हैं। और इक्वेशन आपको दे रखी है। हाँ, अब हम लोग को क्या निकालना है, k निकालना है, तो रखते हैं पहले x की जगह पे x की वैल्यू 2 दे रखी है तो x की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 0 k की पावर इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 0 4k, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 इक्वल टू 0 4k इक्वल टू माइनस 1, और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो k इक्वल टू माइनस 1/4। इस जगह तो बेसिक मैथ यूज हो रही है, कोई पूछेगा नहीं कैसे। कैसे, ये चीज इधर ट्रांसपोज हुई, प्लस में थी तो माइनस में चली गई, -1 आ गया। ये मल्टीप्लाई में था, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई -1/4। इस तरह के बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। Solving a quadratic equation by factorization. अब दूसरा टॉपिक क्या है, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, और सोहेल का तो हो भी चुका है एक बार होगा, तो हम लोगों को भी जल्दी जल्दी खत्म करना है, हम लोग भी अपना तैयार करना है। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो पर्सनली पूछ सकता है, पर्सनली आपको सारी डिटेल पता है। बाय फैक्टराइजेशन, जिसको नहीं पता है कहाँ कहाँ से हम लोगों को, मतलब कोई क्वेरी या कुछ है या मेंटरशिप चाहिए, तो देखो एक तो कोसाइन फन अंडरस्कोर कोसाइन फन, इंस्टाग्राम पे एक ही है, जैसे कोसाइन डालेंगे ये पूरा ही आ जाएगा, पूरे इंस्टाग्राम पे एक ही आईडी है कोसाइन फन 7। हाँ, और अगर टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे रहती ही है हमेशा, और व्हाट्सएप भी है, वो भी डाल दिया जाता है, ऐसा रहता है उसका। और मेरी NIK आई 7781 है, और बायो वालों को बायो वाले पे को फॉलो करना है तो प्रिंस सोहेल 9, प्रिंस सोहेल 9 से, वो गंदे रेटिंग में आपको यहीं पर सारे मिल जाएंगे। और एक रह गई है वो बुक फ्लो है, बुक.फ्लोज यहाँ पर बुक्स के लिए है, मतलब अभी तो लालगंज तक के लिए है, जो लालगंज के रहते हैं, लालगंज में रहने वाले उनके लिए क्या चीज़ है बुक फ्लो, मतलब आप अपनी किसी को बुक डोनेट करना चाहते हैं या अपना खुद खरीदना चाहते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। अब सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, मिडिल स्प्लिटिंग, जैसे ये इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। हाँ, ये आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें क्या देंगे, अब इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू px प्लस q और rx प्लस s। इस तरह से आपको दे दिया, मतलब मिडिल स्प्लिट हुआ है यहाँ पर, उसके बाद ये आपको चीज़ दे रखी है, और इसको दे ये आ रहा है 0 के इक्वल, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो इसमें जब x की वैल्यू लिखेंगे पहले इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, तो px प्लस q इक्वल टू 0 मानेंगे, पहले
एक को जीरो मानेंगे क्योंकि ये यहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा तो जीरो है, तो इसको जीरो करेंगे तो क्या देगा पी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू, एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। तो एक तो ये इसकी रूट आई, मतलब अगर एक्स की वैल्यू ये रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, एक तो ये आंसर है। फिर एक बार इसको इक्वल टू जीरो करके देखेंगे क्योंकि ये जब डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा वो जीरो हो जाएगा, तो आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो, आर एक्स इक्वल टू माइनस एस और एक्स इक्वल टू माइनस एस बाई आर। तो एक ये रूट आ गया, अगर इसको रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में ये होता है फ्रैक्शन। अभी इसको करके दिखाते हैं जैसे क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 4 x प्लस 4 इन ब्रैकेट इंटू 2x माइनस 3 2x माइनस 3, ये जीरो के इक्वल दे रखा है। इसमें क्या निकालना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे डिवाइड मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे डिवाइड में जाएगा तो जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो ही आ जाएगा, तो x प्लस 4 ऐसे सिंपल सा अगर लिखेंगे तो आप ये सब हटेगा। एक बार इसको जीरो के इक्वल करिए, एक बार इसको जीरो के इक्वल करिए, तो x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस 4। एक तो ये रूट आ गया, ये क्या आ गया पहला फर्स्ट रूट और जीरो। अब इसको एक बार जीरो के इक्वल करिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। समझ में आया कैसे? और ये क्या आ गया आपका सेकेंड रूट या जीरो आ गया। तो क्या मतलब x की वैल्यू एक बार ऐसे निकाल सकते, मतलब मल्टीप्लाई में रखा हो तो एक बार इस चीज को जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये प्लस में है, ये उधर गया ट्रांसपोज हुआ -4 हो गया, यहाँ सिंबल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2x माइनस 3 था, तो ये चीज यहाँ गई, माइनस में थी तो वहाँ जाके प्लस में हो गई, 2x इक्वल टू 3 आया। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई में था 2, तो वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 3/2 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका सेकेंड रूट आ गया, ये क्या आ गया आपका सेकेंड रूट आ गया। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आ सकता है या फिर दूसरी तरीके से, फिर उसमें मिडिल स्प्लिटिंग करके निकालना पड़ेगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, देखते हैं ना। तो ये उसका क्या सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो x कॉमन ले लीजिए, दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, क्या जाएगा 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। कैसे x, अगर ये x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके ये इक्वेशन मिलेगी, मतलब दोनों में x था तो लोगों ने x बाहर ले लिया। या तो सिंपल से सोच लीजिए, एक बार x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और अंदर इक्वेशन में एक बार x डिवाइड हुआ है, तो ये इससे कट गया, इससे ये कटा तो एक x बच गया। इसको किस तरह लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो इससे एक x कट गया तो एक x बचा। हाँ तो ये फिर ये चीज आ जाएगी ना, तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यही चीज लिखिए, आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इस चीज को 0 के ऊपर रखेंगे, एक बार इस चीज को इसके ऊपर रखेंगे, x इक्वल टू 0, तो ये एक रूट है। अगर x पूरा ही 0 रख देंगे तो रूट ही है। अगर यहाँ 0 रखेंगे ना, x को 0 रखेंगे तो क्या रहेगा 4 इंटू 0 0 माइनस 9 इंटू 0 0, तो आगे 0 एक रूट ये होगी 0। दूसरी क्या हो जाएगी 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये जी उधर ट्रांसपोज होगी, माइनस में उधर जाएगी प्लस में जाएगी 4x इक्वल टू 9
ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, 9/4 हो जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू ये आई। अब चेक करना है इससे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम कह तो दिया ये सेकंड जीरो है, और एक बार चेक कर ले कि सच में जीरो आता है कि नहीं आता। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू या इस इक्वेशन में लिखेंगे 4 इंटू 9/4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/4 इक्वल टू 0। पता करना है ना कि जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या 4 इंटू 9/4 इंटू 4। क्यों 4 इंटू 4 किया, पावर 2 थी, पावर 2 रहती तो हमें पता है कि उसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यही चीज यहाँ पर दोनों पे, तो दोनों पे, और यहाँ माइनस 9 इंटू 9/4। ये चीज इससे कर दिया 9 इंटू 9/4 माइनस 9 इंटू 9/4। अब देखिए दोनों तरफ सेम है, इससे ये कट जाएगा तो आया ना जीरो। तो क्या है, ये भी इसका क्या है, सेकेंड रूट या जीरो है, सेकेंड रूट या जीरो है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब देखिए एक बोर्ड का क्वेश्चन मिल गया हमें। क्वेश्चन कहाँ गया, सॉल्व फॉर 4√3x² 4√3x² प्लस 5x -2√3 इक्वल टू 0। अब ये कैसे करेंगे, आप पहले तो इक्वेशन लिखिए ax² प्लस bx प्लस सी, मैच कर रहा है, ये सी है कांस्टेंट, कोई एक्स नहीं लगा है, bx b है, x ये ax। तब इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने के क्या करेंगे, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a इंटू सी करते हैं। तो a इंटू सी क्या होगा, 4√3 इंटू 2√3, तो क्या है 8 इंटू 3 मतलब 24। अब 24 कैसे फैक्टर करेंगे, 5 आ जाए, 24 कैसे करेंगे 20, तो कैसे आएगा 3 बार 8 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि एक साइड का माइनस है एक साइड पे प्लस है, देख रहे हैं, एक साइड पे माइनस है एक साइड पे प्लस है। तो जब 8 - 3 करेंगे तो 5 आता है कि नहीं, तो 8 - 3 5 देता है ना। तो ये चीज करना है लोगों को, हाँ। तो 4√3x², और इधर देख लेंगे क्या, इससे पता चलता है क्या चीज मतलब हो रहा है। यहाँ पे बड़ा वाला इधर साइड रहेगा, मतलब प्लस 8x 8 - 3, इसको तोड़ सकते हैं ना, 8 - 3, और ये x हो गया, x मल्टीप्लाई था तो x हो गया, हम -2√3। पहले तो हम लोगों ने ये कैसे लिखा, पहले तो AC का मल्टीप्लाई किया, तो 24 आया, 24 का हम लोगों ने एलसीएम लिया। अब हम लोग पता चलता है x b की वैल्यू निकालते हैं, b कि b सब्स्टिट्यूट, b को तोड़ते हैं, b का तोड़ होता है ना। तो हम लोगों को b देखना था, 5 आ रहा, तो 5 कैसे आएगा, b 5 था, अगर b का वैल्यू था 5 था, तो जब एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे 5 किस तरह आ सकता है। तो 8 - 3 से 5 आ सकता है, हाँ। तो हम लोगों ने वो चीज किया, 8 - 3 b को किस तरह लिख सकते हैं, 8 - 3 करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये x, हाँ। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4√3x², ये चीज इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 8x, और ये चीज इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, -3x -2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन हो सकता है और 4 कॉमन हो सकता है, तो 4x कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से क्या करेंगे -x को माइनस कॉमन, इधर x रहेगा,
इधर -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे क्या देगा, और जो पूछिए √3 कॉमन लीजिए, -√3 कॉमन लीजिए, -√3 कॉमन लीजिए। तो इसको कैसे, इसको 3 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। एक √3 चला गया तो एक √3 रह गया। अब माइनस में लोग कॉमन ले लिए तो इधर प्लस आ गया, इधर +2 आ गया, इधर x था। अब देखेंगे ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों को ऐसे एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं कंपोज करके। तो क्या हो जाएगा, √3x + 2, और यहाँ क्या करेगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 4x -√3। हाँ, अब जीरो निकालते हैं। अब क्या करते हैं, अब जीरो निकालते हैं, ये सर तो एक यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। अब ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी फैक्टर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको यही इक्वेशन जाके मिलती है। चाहे तो करके देख लीजिएगा, जरा सा पन्ना और जल पेन बर्बाद होगा आपका। तो ये किसकी जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब हम करके देखेंगे तो एक बार इसको इक्वल करते हैं, 3√3x + 2 = 0। तो ये चीज उधर ट्रांसपोज होगी तो 3x = -2x, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में -2 √3 आ जाएगा। अब √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मतलब रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, x तो x लिखेंगे 2 -2 3। ये जो चीज़ है इसको ऊपर नीचे दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √3 × √3। नीचे का भी रूट नहीं होना चाहिए, तो x = क्या है, -2 √3/3। तो एक इसका ये रूट आया, क्या है, एक इसका ये रूट आया, ये रेस कर दे। अब एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे तो क्या देगा, 4x -√3 = 0, और ये इधर जाके ट्रांसपोज हुआ 4x = √3। ये इसमें इधर मल्टीप्लाई नहीं, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, √3/4 आ जाएगा। अब क्या है, उधर तो इस तरह √3 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड रूट आ गया। बाकी कोई लेटेस्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उसके बाद अगली एक्सरसाइज अगले दिन करेंगे। तो क्या है, AB x² AB x² प्लस B² - AC into x minus BC equal to 0। अब क्या करेंगे, पहले तो x अंदर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB x² प्लस B² x माइनस AC x माइनस BC इक्वल टू 0। अब AC A इधर B इधर, तो AB x² माइनस AC x प्लस B² x, ये माइनस इसके साथ है तो माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस BC। इधर से x कॉमन लीजिए, x कॉमन करें B x माइनस C,
इधर से जब बी स्क्वायर बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन लेंगे तो क्या है, प्लस का बी कॉमन ले लीजिए, बी एक्स माइनस सी। अब देखिए इधर और इधर कॉमन आ रहा तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये क्या है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा बी एक्स माइनस सी, ये और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएंगे ये आ जाएगा ए एक्स प्लस, तो अब x की वैल्यू निकालेंगे, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, पहले से दे रखा है। तो जब इसका इससे इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको x की वैल्यू आ जाएगी c/b। अगर इसको वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे तो 0 आएगा, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा। फिर आधा सा जेल पेन आधी से रफ कॉपी, और इधर से करेंगे तो क्या आ जाएगा -b/a। इसको करके देख लीजिएगा, उतना लंबा हो जाएगा, फिर हमको फिर इरेज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा तो वो देख देख के समझ लेंगे, इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया। पर अब जब क्वेश्चन करते जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसका आंसर ये आएगा। अब हमने 11th 10th में इसको किया, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आपकी 9th होता है, 10th होता है, 11th में भी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 12th में नहीं होता, 12th में अपन यूज करते हैं। 12th में आपको इस तरह की कोई क्वेश्चन नहीं दिखेंगे अगर मैथ साइड की पीसीएम रहा आपका तो। अभी हमें ये सिलेबस आपको इतनी जल्दी से जल्दी करके देना है क्योंकि मेरे कई क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल है, जैसे मेरा VITEE है, JEE मेंस है, इसकी डेट तो 16 से 29 है, फिर उसके बाद बोर्ड्स है, फिर उसके बाद एक JEE मेंस है। हमें इतने अभी मेरे पास भी इतने काम है और इनको लिखने में ये फाइल्स लिखनी नहीं है अभी, तो इसको जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग उतनी जल्दी करके देंगे आपको। उसके बाद हमें भी टाइम मिले तो हम भी अपना रिवीजन कर पाए। तो आज की ये क्वेश्चन कब का था, ये 2005 का था, नोट नहीं किया, ये 2005 का क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने क्या क्या सीखा, मिडिल स्प्लिटिंग सीखी, और फैक्टराइजेशन x0 निकालना सीखा, जीरो रूट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना सीखा। पापा को थैंक यू। और फ्यूचर बिलोंग्स टू यू, आप फ्यूचर से नहीं, फ्यूचर आपसे बिलोंग करता है, तो ये बात याद रखिए। अच्छे से मेहनत करिए, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू।